हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। आज इस वीडियो में हम द प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 को कवर करेंगे, जो आपके आने वाले दिल्ली जुडिशल सर्विस एग्ज़ाम के प्रीलिम का एक नया इंक्लूडेड सब्जेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे हम इसको पार्ट वाइज में कवर करेंगे क्योंकि एक वीडियो में लेंदी भी हो जाएगा और जो माइन्यूट जो चीज़ें हैं जो कहीं कहीं इंपॉर्टेंट है वो शायद मिस हो जाए। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कितने सेक्शंस हैं और कितने यहाँ पे चैप्टर्स हैं टोटल। ओके, तो टोटल जो आपके चैप्टर्स हैं यहाँ पे वो 9 चैप्टर्स हैं और 46 सेक्शन है। तो ये आपको अपने बेर एक्ट पे कहीं लिख लीजिए कि टोटल 9 चैप्टर्स विथ 46 सेक्शंस एंड 1 स्केड्यूल, ये आपको लिख लेना है। ओके, नाउ कमिंग टू द प्रियम्बल पोर्शन में से भी क्वेश्चंस आते हैं, वो भी देख लेते हैं। एक बार इसको एक क्विक रीडिंग देखते हैं। एन एक्ट टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्शुअल असॉल्ट, फ्रॉम द ऑफेंसेस ऑफ द सेक्शुअल असॉल्ट, सेक्शुअल हरासमेंट एंड पोर्नोग्राफी एंड प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्पेशल कोर्ट। ओके, तो बेसिकली ये एक्ट क्या करता है? दिस एक्ट प्रोवाइड तो this act basically protect the children from the sexual assault, from the offense of the sexual assault, sexual harassment, pornography, and this act also provide for the establishment of the special court for the trial of the such offenses. This article is the manifestation of Article 15 Clause 3 of the Constitution, which empowers the state to make the special provision for the upliftment of the children. Okay, now ये जो एक्ट है बेसिकली इट इज़ ऑल्सो द मैनिफेस्टेशन ऑफ द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन। ओके, सो एंड वेयर एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एक्सीडेड ऑन 11 दिसंबर 1992 टू द कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड। तो ये आपको याद रखना, ये पूछ सकता है बिल्कुल, ये आप अपने बेयर एक्ट पे लिख लीजिए, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। फर्दर जो ये एक्ट है इसका ये बात करता है, इट इज़ नेसेसरी एंड वेयर एज इट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड दैट हिज और हर राइट टू प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी be protected and respected by every person by all the means and through all the stages of the judicial process involving the child। तो ये बहुत important है because ये act जो है this टॉक्स अबाउट द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, उसके राइट टू प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करता है, कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रोटेक्ट करता है। ओके, ये पार्ट भी इम्पॉर्टेंट है। द स्टेट पार्टीज टू द कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड आर रिक्वायर्ड टू अंडरटेक ऑल द एप्रोप्रिएट नेशनल, बाइलेटरल एंड द मल्टीलेटरल मेजर्स टू प्रिवेंट। तो यानी कि ये जो कन्वेंशन है जिसका मैनिफेस्टेशन है पॉस्को एक्ट, वो कन्वेंशन क्या ड्यूटी इम्पोज करता है स्टेट के ऊपर कि दे शुड टेक द मल्टीलेटरल मेजर्स टू प्रिवेंट व्हाट, द इंड्यूसमेंट और द कोअर्शन ऑफ द चाइल्ड टू engage in any unlawful sexual activity, the exploitative use of the children in the prostitution or the other unlawful sexual practices, the exploitative use of the children in the pornographic performance and the materials। तो इन सारी चीज़ों को प्रिवेंट करना है स्टेट को, और ये जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑफ द राइट ऑफ द चाइल्ड, ये रिक्वायर करता है, ये एक्सपेक्ट करता है कि स्टेट ये ड्यूटीज़ निभाएगा। इसको एक बार और रीड कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्री की। इसमें से 3 तो आपके दिए हुए हैं, चौथा वो लगा के पूछ लेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन द स्टेट। ओके, the inducement or the coercion of the child to engage in any unlawful sexual activities, the exploitative use of the children in the prostitution or other unlawful sexual practices, the exploitative use of the children in the pornographic performance and the material। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं इसका चैप्टर नंबर 1 जो प्रिलिमिनरी है। दिस एक्ट में बी कॉल दी प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्शुअल ऑफेंसेज एक्ट 2012। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। अब डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन आपको याद रखना है,
पूछ सकता है क्लॉज वाइज की, या तो कि एग्रीगेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कहाँ डिफाइन है, तो वो आपको याद रखना है 2A में। अब इसकी जो एक्चुअल मीनिंग है वो दे रखा है कि भाई आप सेक्शन 5 में देखिए, तो वो वैसे हम देखेंगे, ठीक है। एग्रीगेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हैज़ द सेम मीनिंग एज असाइंड टू सेक्शन 5, ओके। Aggravated sexual assault has the same meaning, section 9. Armed forces or the security forces means armed forces of the union or the security forces or the police forces as specified in the schedule. Child means any person below the age of 18. So this is important. Child का मतलब यहाँ है below the age of 18. It's not saying कि up to the age, below the age. तो ये इस तरीके के कीवर्ड्स जो हैं प्री में, तो ये आपको याद रखना है बिलो द 18, ओके ओके। सो दिस डेफिनेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, DA, बिकॉज दिस वॉज एडेड बाय 2019 अमेंडमेंट, फाइन। तो इट वॉज 16th August, this was added by 2019 अमेंडमेंट, दैट इसकी इन्फोर्समेंट डेट क्या है 16th August 2019. इट इज़ चाइल्ड पोर्नोग्राफी मीन्स एनी विजुअल डिपिक्शन ऑफ अ सेक्शुअल एक्सप्लिसिट कंडक्ट, okay, any visual depiction of the sexually explicit conduct involving a child which include the photograph, video, digital or computer generated image indistinguishable from an actual child, an image created, adapted or modified but appear to depict a child, ठीक है। तो कभी कभी या तो एक्चुअल किसी चाइल्ड की आप कुछ पोर्नोग्राफिक कंटेंट में फ़ोटो या वीडियो दिखा रहे हैं, या कुछ इस तरीके का कुछ एनिमेटेड फॉर्म में दिखा रहे हैं, जो मतलब एक एनिमेटेड फॉर्म है बट वो कहीं ना कहीं एक बच्चे को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो जो एनिमेटेड कैरेक्टर है वो एक बच्चे का है, ओके। तो वो सारी चीज़ें जो हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी में आती हैं ना, ओके। डोमेस्टिक रिलेशनशिप शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइंड टू इट इन क्लॉज 2F of the Protection of the Women from the Domestic Violence Act 2005. Now the penetrative sexual assault has the same meaning as assigned to it in section 3. Religious institution shall have the same meaning as assigned to it in the Religious Institution Prevention of the Misuse Act. Sexual assault. Share household means the household where the person charged with the offences lives or has lived at any time in the domestic relationship with the child. यानी कि शेयर हाउस होल्ड का मतलब यहाँ पे कि जिस पर्सन पे चार्ज लगा है इस एक्ट के अंदर, वो जो अक्यूज्ड है जिसके ऊपर चार्ज लगा है, वो उसी घर में उस बच्चे के साथ या तो रहता है या किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ समय के लिए डोमेस्टिक रिलेशनशिप में उस बच्चे के साथ था, ओके। स्पेशल कोर्ट, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, okay. Now the words and the expression used herein not defined but defined in the IPC, CRPC, JJ Act and the IT Act. तो याद रखना है आपको कौन कौन से एक्ट है यहाँ पे। CRPC से इसके वर्ड्स, जो भी वर्ड्स पॉस्को में यूज्ड हैं बट डिफाइन नहीं है, तो वो आप CRPC में उसका मीनिंग देख सकते हैं, IPC में उसका मीनिंग देख सकते हैं, JJ एक्ट में उसका देख सकते हैं, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट यानी IT एक्ट में उसका मीनिंग आप देख सकते हैं। Now coming to the very important part, that is chapter number 2, sexual offences against the children. पहले हम देख लेते हैं कितने तरीके के ऑफेंसेस बताया है। प्रियम्बल में हमने देखा था कितने तरीके के ऑफेंसेस हैं, उसी के कुछ एग्रीवेटेड फॉर्म भी हैं, तो इसलिए हम उसको काउंट करते चलते हैं, ठीक है, ओके। सेक्सुअल ऑफेंसेस, पहला आपका जो है वो है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ओके। पहला है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, दूसरा है एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, तीसरा है सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरासमेंट, ओके। तो उसके अबेटमेंट अटेम्प्ट भी हैं, बट ओवरऑल जो मेन ऑफेंसेस यहाँ बताए गए हैं वो हैं 5। कौन कौन से? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, आप इसको अपने बैराक पे लिखते चलिएगा। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, सेक्सुअल असॉल्ट है, एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट है, और सेक्सुअल हैरासमेंट है।
ओके, तो यहाँ पे कितने टोटल ऑफेंसेस हैं? 5 ऑफेंसेस। अब हम इसको सेक्शन वाइज देखते हैं। पहला जो ऑफेंस है वो है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ओके, इसमें आपको बेसिकली जो है कि पूरी जो आप अगर आपने 375 आईपीसी का देखा होगा तो उसमें जो रेप की डेफिनेशन है, सेम चीज़ जो रेप की डेफिनेशन में जो मेन पैरा है उसकी जो डेफिनेशन वो यहाँ पे लाई गई है। मेन जो हमें ध्यान देना है वो है पनिशमेंट सेक्शन। तो एक बार पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की डेफिनेशन को भी रीड कर लेते हैं। अ पर्सन इज सेड टू कमिट अ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट इफ़ ही पेनिट्रेट हिज पेनिस to any extent into the vagina, mouth, urethra or the anus of a child or make the child to do so with him or any other person. He insert to any extent any object or a part of body not being the penis into the vagina, urethra or the anus of the child or make the child to do so with him or any other person. He manipulates any part of the body of the child so as to cause the penetration into the vagina, urethra, anus or any part of the child or to makes the child to do so with him or any other. He applies his mouth to the penis, vagina, anus, urethra or the child or makes the child to do so with him or such other person. यही सेम चीज़ अगर आप 375 में देखेंगे तो उसमें भी है। इम्पॉर्टेंट जो है वो है यहाँ पे पनिशमेंट फॉर द पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ओके, अब आप देख सकते हैं दिस वॉज इंसर्टेड बाय, ये जो इसमें जो सेकेंड क्लॉज है ये ऐड हुआ था आपका 2019 के अमेंडमेंट से। ओके, सो whoever commits the penetrative sexual assault shall be punished with the imprisonment of the term, इसकी जो पनिशमेंट है वो कितनी है? नॉट लेस देन 10 ईयर बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, यानी 10 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक वो जा सकती है। ठीक है, अब इसमें है, अब ये तो जनरल पनिशमेंट हो गई। अब यहाँ पे एज क्लासिफिकेशन कर रहा है। whoever commits the penetrative sexual assault on a child below 16 year of age shall be punished with the imprisonment which not less than 20 year but which may extend to imprisonment for a life. Okay, the fine imposed under subsection 1 shall be ओके तो अब यहाँ हम एक काम करते हैं, एक चार्ट बनाते हुए चलते हैं सो दैट एट द एंड हम इस चीज़ को, जब ये पूरा सेक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम ये कंक्लूड कर लेंगे कि ये देखेंगे कि क्या कहते हैं किस सेक्शन में कितनी पनिशमेंट है। ओके ओके, तो सेक्शन नंबर 4 में क्या है? सेक्शन नंबर 4 किसके लिए है? ओके, सेक्शन नंबर 4 बार करता है पनिशमेंट फॉर द पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पनिशमेंट फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ओके, इससे क्या होगा कि एंड में हमारा एक पूरा चार्ट प्रिपेयर हो जाएगा और हमें अच्छे से याद भी हो जाएगा। ओके, तो अब ये डिफाइन है 2 पार्ट में, जनरल पनिशमेंट। ओके, तो जनरल पनिशमेंट कितनी थी? जनरल पनिशमेंट थी 10 ईयर्स से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड प्लस फाइन। बिलो द एज ऑफ 16 ईयर्स। ओके, बिलो द एज ऑफ 16 ईयर, दिस वाज एडेड बाय 2019 अमेंडमेंट। और यहाँ पे क्या पनिशमेंट है? 20 ईयर्स से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट विथ फाइन। ओके, सो दिस इज पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की पनिशमेंट विच इज़ गिवन इन सेक्शन नंबर 4। नाउ कमिंग टू एग्रीगेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ओके, अभी हमने क्या देखा? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। नाउ एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है, उसी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल का जो एक और एग्रीवेटेड फॉर्म। ना सेक्शन 5 बात करता है एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। हूएवर बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, बेसिकली जो भी ये सेक्शन है ना, इसमें आपको जिस चीज़ पे ध्यान, क्योंकि ये तो लिस्ट एक दे दी गई है, तो जो आपका यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ है, जो नई चीज़ें ऐड हुई हैं वो ध्यान देना होगा। तो कौन सी चीज़ इंसर्ट हुई है यहाँ पे? नया क्लॉज कौन सा इंसर्ट है? ये
चलिए एक बार इसको रीड कर लेते हैं। Whoever being a police officer commits a penetrative sexual assault on a child, तो यहाँ किसके बारे में बात कर रहा है? पुलिस ऑफिसर की। Within the limits of the police station or the premises at which he is appointed, in the premises of any station house, whether or not situated in the police station which he is appointed, or in the course of his duty or otherwise, where he is known as or identified as a police officer. Now clause B, whoever being a member of the armed forces or the security forces commits penetrative sexual assault. अब यहाँ पे किसके ऊपर, अभी हमने ये किस पे है? पुलिस ऑफिसर पे था। नाउ द मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस विद इन द लिमिट्स ऑफ द एरिया टू विच द पर्सन इज डिप्लॉयड इन एनी एरिया अंडर विच कमांड ऑफ द फोर्स। ओके, अब आते हैं whoever being a public servant commits a penetrative sexual assault on a child. ओके, सो ये एक लिस्ट है, आप इसको रीड कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? ये वाला, दिस वॉज एडेड इंसर्टेड बाय द 16 अगस्त 2019 अमेंडमेंट, जिसकी एनफोर्समेंट डेट में बार बार इसलिए लग रही हूँ ताकि आपको ये यहीं याद हो जाए। ओके, इतना आपको ध्यान रखना है कि कॉज कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के दौरान ही कॉजेज द डेथ ऑफ द चाइल्ड। ओके, नाउ कमिंग टू पनिशमेंट, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पनिशमेंट क्या है? हूएवर कमिट्स द aggravated penetrative sexual assault shall be punished with the rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 20 years but which may extend to imprisonment for a life, ठीक है, और विथ डेथ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये डेथ पेनाल्टी की बात करता है ना। अब हम इसको लिख लेते हैं। क्या है? पनिशमेंट फॉर एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 6 है ना। इसकी एक ही पनिशमेंट है, कोई जनरल पनिशमेंट नहीं है। ये लाइफ 20 ईयर्स से लेके दैट में गो ऑन फॉर द लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ। और ये याद रखना है ये कैसा फॉर्म होगा? इट विल बी रिगरस इम्प्रिजनमेंट, ये ध्यान रखना है क्योंकि ये रिगरस टर्म जो था। ओके, रिगरस इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन, ये हो गया आपकी एक पनिशमेंट। ओके, आप देख सकते हैं वो जो रिग्रेस टर्म था वो यहाँ पे मिसिंग है। फॉर टर्म्स विच, तो ये ध्यान दीजिएगा प्री के लिए, शैल नॉट बी लेस देन 10 ईयर बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं बताया पनिशमेंट का कि रिग्रेस है कि सिंपल है। ओके, तो जब डिस्क्रिप्शन नहीं बताता है तो आपको याद रखना होगा, आईपीसी में हमने देखा है कि इट कैन आइदर बी सिंपल, आइदर रिग्रेस, और हाफ रिग्रेस हो सकता है, हाफ जो है वो सिंपल हो सकता है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, शैल बी पनिश विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर, देखिए यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन नहीं बताया, नॉट लेस देन 20 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ओके, यहाँ पे आपका जो है डिस्क्रिप्शन बताया पनिशमेंट की। क्या डिस्क्रिप्शन है? रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ना। थर्ड ऑफेंस सेक्सुअल असॉल्ट। इस वीडियो में इस वीडियो में हम सेक्सुअल असॉल्ट ऑफेंसेस कर लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में जो कोड्स वगैरह वो देखेंगे। नाउ द सेक्सुअल असॉल्ट एंड द पनिशमेंट देयरफॉर। सेक्सुअल असॉल्ट, whoever with the sexual intent touches the vagina, penis, anus or the breast of the child, or makes the child touches the vagina, penis, anus or breast of such person or any other person, or does any other act with a sexual intent which involves a physical contact without penetration। ओके, तो इस सेक्सुअल असॉल्ट की जो मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जो मेन असेंशियल है कि यहाँ पे एक फिज़िकल कांटेक्ट होता है बट दैट डज नॉट इंक्लूड द पेनिट्रेशन, क्योंकि पेनिट्रेशन जो हमने देखा वो ऊपर के सेक्शन में था, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में था। ओके, तो यहाँ पे सेक्सुअल असॉल्ट में पेनिट्रेशन की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे एक फिज़िकल एलिमेंट इन्वॉल्व है जहाँ पे सेक्सुअल इंटेंट के साथ, ठीक है, सेक्सुअल इंटेंट के साथ कोई भी जो है किसी भी बच्चे का वजाइना, पेनिस, एनस, ब्रेस्ट जो है वो टच करता है, सेक्सुअल इंटेंट के साथ ज़रूरी है। ओके, इससे बहुत इंपॉर्टेंट जो केस है वो है स्किन टू स्किन वाला
जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था। सेक्सुअल इंटेंट टचेस द वेजाइन, ओके, या फिर किसी बच्चे से टच करवाता है, ठीक है। अब पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट फॉर द सेक्सुअल असॉल्ट इज whoever commit the sexual assault shall be punished with the imprisonment for either description. यहाँ पे दिया हुआ either description for a term which shall not be less than 3 years but which may extend to 5 years and shall also be liable to fine. तो 3 से लेके 5 साल तक। अब इसका चार्ट बनाते हैं। पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल असॉल्ट, इसकी पनिशमेंट कौन से सेक्शन में दे रखी है? इसकी पनिशमेंट है सेक्शन नंबर 8 में। कितनी है? इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, ठीक है, 3 years से लेके इट में गो ऑन फॉर दी 5 years। ठीक है, and shall also be liable for the fine plus fine। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फाइन भी है, ओके। तो अब ये हो गया। नाउ कमिंग टू एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, वही सेम डिफिनेशन है जो एग्रीवेटेड सेक्सुअल उसमें थी, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में थी। अब एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की भी वही डेफिनेशन है। अब इसकी पनिशमेंट क्या है? इसकी पनिशमेंट है imprisonment of either description which shall not be less than 5 years but may extend till 7 years, 5 से लेके 7 साल तक की, ओके। सेक्शन कौन सा है इसका? सेक्शन है 10। पनिशमेंट फॉर aggravated sexual assault, section number 10, imprisonment of either description that may go on from 5 to 7 years plus fine, okay। सेक्सुअल हरासमेंट, ये अब हमारा लास्ट जो है ऑफेंस है। व्हाट इज सेक्सुअल हरासमेंट? A person is said to commit a sexual harassment upon a child when such person with the sexual intent sexual intent होना चाहिए, utters any word or make any sound or make any gesture or exhibit any object or a part of the body with the intention that such word or sound shall be heard, okay। इस तरीके के वर्ड्स बोलते हैं या जेस्चर बनाते हैं या साउंड जो है ना वो करते हैं, सो दैट कि इस इंटेंशन से बना रहे हैं, ये सोच के वो ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिसको देख के ये बनाया जा रहा है वो सुन सके, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल हियरिंग ज़रूरी नहीं है, बट व्हाट शुड बी द इंटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड, कि जिस बच्चे के लिए ये ऐसा किया जा रहा है वो सुन सके, ओके। मेक्स अ चाइल्ड एग्जिबिट हिज बॉडी और एनी पार्ट ऑफ हिज बॉडी सो एज इट इज़ सीन बाय सच पर्सन, उस बच्चे के साथ यहाँ पे उसकी बॉडी, मतलब उसको चाइल्ड मेक्स अ चाइल्ड एग्जिबिट, चाइल्ड जो है वो अपनी बॉडी दिखाए, ठीक है, या किसी भी कोई भी पार्ट ऑफ हिज बॉडी कोई इस तरीके से एक्ट करते हैं। शोज़ एनी ऑब्जेक्ट टू चाइल्ड इन एनी फॉर्म और मीडिया फॉर द पोर्नोग्राफिक पर्पस, ओके। रिपीटेडली और कॉन्स्टेंटली follows or watches or contact a child either directly or through the electronic, digital or any other means। रेपिटेडली, लगातार बच्चे को, मतलब आप कांस्टेंट जो है उस बच्चे को सोशल मीडिया या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। थ्रेटन करते हैं कि किसी भी, मतलब फैब्रिकेटेड डिपेक्शन कर देंगे, जैसे बहुत जगह आपने फ़ोटोज़ देखी हैं कि उसमें क्या किया जाता है कि फ़ोटोज़ बदल दी जाती है, किसी और की बॉडी किसी और की है, फ़ोटो किसी और की, ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। एंटाइसेस अ चाइल्ड फॉर अ पोर्नोग्राफिक पर्पस और गिव्स अ ग्रेटिफिकेशन, ठीक है। सेक्सुअल इंटेंट जो है यहाँ पे, क्योंकि इंटेंशन इज़ अ स्टेट ऑफ अ माइंड, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम जो है बता नहीं सकते कि कैसे, किस तरीके से हम पता लगाएंगे कि उसका सेक्सुअल इंटेंट था कि नहीं। दैट विल बी नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन फ्रॉम द एक्ट ऑफ द अक्यूज, कंडक्ट से पता लगाएंगे, तो ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। व्हाट इज़ द पनिशमेंट फॉर द सेक्सुअल हरासमेंट? तो दैट विल बी ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years
okay, and shall also be liable for fine. Okay, so section number 12 is a punishment for the sexual harassment. देखिए इस तरीके से आपका पूरा चार्ट तैयार हो गया विथ द लेटेस्ट अमेंडमेंट. पनिशमेंट फॉर द सेक्सुअल हैरासमेंट कौन सा सेक्शन है? 12 है. इसकी इम्प्रिजनमेंट है, आइदर डिस्क्रिप्शन है, हाँ आइदर डिस्क्रिप्शन, imprisonment of either description that may extend to 3 years with fine. हो गया आपका पूरा ये ऑफेंस कंप्लीट. ठीक है, तो कितने ऑफेंसेस हैं आप देख सकते हैं, 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5. ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है बाकी के फर्दर चीज़ें कवर अप करेंगे. ओके, थैंक यू.